हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी कहती है कि जीन्स उतारो। युक्ति सुनकर शम्मी की तरफ देखने लगती है तो शम्मी फिर से कहती है कि देख क्या रही हो, उतारो भी। अरे ऐसे कैसे उतारो, मुझे शर्म आती है यार। इतनी शर्मीली बनने की ज़रूरत नहीं, जीन्स उतारो, देखो कितना जला है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या नहीं, जल्दी करो। लेकिन युक्ति खड़ी रहती है तो शम्मी कहती है तुम उतार रही हो या मैं खुद उतारूँ आके। मैं उतारती हूँ, रुको। शम्मी कह के आगे बढ़ती है तो युक्ति कहती है मैं उतार रही हूँ, आप मुँह उधर कीजिए। शम्मी अपनी पीठ कर लेती है जब युक्ति कहती है, तो फिर युक्ति धीरे धीरे जींस उतारती है बड़ी हिचकिचाहट में, और फिर कहती है देख लीजिए। तो शम्मी मुड़ती है। युक्ति ने जीन्स घुटनों तक उतारी थी और गोद में कुशन रख लिया था। शम्मी देखती है कि थाइस पर ऊपर का हिस्सा लाल हो गया था, तो वो आगे आके और देखती है। फिर युक्ति से कहती है कि वैसे तो बर्न ज़्यादा नहीं था पर फिर भी है। एक तो गोरी थाइस पर लाल रंग का पैच अलग ही चमक रहा था। शम्मी ने अपने हिस्से को हल्के से छूते हुए पूछा, जलन हो रही है। जैसे ही उसने छुआ, युक्ति के मुंह से सीखी सस्कारी फूट गई और फिर बोली थोड़ी सी। शम्मी कह रही है दर्द भी हो रहा है या छूने पर हुआ है। पूछते हुए उसने नंबर मिलाया तो युक्ति ने कहा दर्द है पर ज़्यादा नहीं है। शम्मी ने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया था, उसे सिचुएशन बताई और उस हिस्से की पिक भेजी। फिर डॉक्टर ने बताया क्या क्या करना है। शम्मी वैसे वैसे करती गई। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन भेजी थी वो सूरज को देकर दवाई और ऑइंटमेंट लाने के लिए फ़ोन किया। रिया भी अब तक कमरे में आ गई थी। शम्मी ने उसे देखा तो कहा तुम क्यों सीढ़ियाँ चढ़कर आ गई, क्या हुआ, इतना जलता है, ज़्यादा जल गई है क्या। नहीं, पर फिर भी दर्द तो हो ही रहा है। युक्ति को जलन और दर्द बेशक हो रही थी, पर अपने लिए शम्मी को यूँ परेशान और इतने एफर्ट करते हुए देखकर जो उसे खुशी मिल रही थी ना, उसके आगे ये दर्द जलन कुछ भी नहीं था। शम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि नीचे क्या हो रहा है। रिया बोलती है कि अंकल उससे पूछ रहे थे तो उसने साफ मना कर दिया, बोला मैंने कुछ नहीं किया है। तो घोष अंकल गुस्से में बोले कि झूठ बोलता है। पीछे से बुआ जी भी आ गई, पूछने लगी क्या हुआ करती हुई। तो अंकल बोले तुम्हारा बेटा घर की लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है और जब पकड़ा जाता है तो झूठ भी बोलता है। इस पर गौरव भड़क कर बोला कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़की मेरे गले पड़ रही थी, ऊपर से शम्मी ने मुझे मारा भी। अंकल बोले झूठ के साथ साथ बेशर्मी भी दिखा रहा है। मैं अंदर से कुक को बुलाऊं तो वो बताएगा ये क्या कर रहा था युक्ति के साथ। उसी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि युक्ति मैडम के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है। बस इतना ही सुना और फिर मैं ऊपर चली आई। शम्मी ने युक्ति की तरफ देखा और कहा तुम तो कुछ बोलोगी नहीं है ना, चुपचाप बैठी रहना अबला नारी बनकर। युक्ति ने कहा मैं कोई अबला नारी नहीं बन रही हूँ, पर मैं बोलूँ भी क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या कहूँ। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है ये भी बता दो। वो कहो जो हुआ है, जो आज हुआ, जो कल हुआ। बात बस कल और आज की नहीं है, बात इससे भी पुरानी है। बात खुलने पर आई तो बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, शम्मी ने कहा तो तुम्हें डर लग रहा है। करते हुए नहीं डरी, अब डर रही हो। युक्ति कुछ पल शम्मी को देखते रही और फिर पूछी कि
आपको पता था गौरव वही लड़का है जिसने मुझे प्रैंक करने के लिए कहा था? शम्मी ने कहा हाँ। युक्ति ने कहा तभी आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बस मेरे पीछे पड़ी रही। मुझे ये भी नहीं बताया कि वो आपका भाई है। मैं क्यों बताती? मुझे तो यही लग रहा था गौरव और तुम दोनों की कोई साजिश थी, तुम दोनों मिलकर वो कांड कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि तुम गौरव को बचाने की कोशिश कर रही हो शायद। युक्ति ने कहा मैं उसको क्यों बचाऊंगी? मैं उसे, उसकी वजह से तो मैं प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, उसे बचाऊंगी जिसने मुझे फंसाया। और अब आपको कैसे पता चल गया कि मैं गौरव के साथ नहीं मिली हुई हूँ, जो आप मुझे सब बताने वो कह रही हैं? शम्मी ने कहा क्योंकि मैं तब तक नहीं जानती थी कि तुम्हारे और गौरव के बीच क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें जब पहले दिन बुलाया था तो मुझे लगा था तुम डर कर सारा सच बोल दोगे कि तुमने ये सब क्यों किया। पहले मुझे किस, फिर मेरा पीछा करना, और फिर किस करना, और फिर वो प्रैंक कॉल। पर तुमने अपनी गलती मानी ही नहीं, मुझे एटीट्यूड दिखाती रही, झूठ बोलती रही। और जब कोई मुझे एटीट्यूड दिखाता है तो मैं उसे डबल वापस करती हूँ। मुझे यही लगता रहा कि तुम सब झूठ बोल रही हो। बहुत बाद में पता चला कि गौरव तुम्हें यूज़ कर रहा था, तो मैंने उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मैं इसे यूज़ करके अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। ओह, तो आप भी मेरा फ़ायदा उठा रही थी अपने भाई की तरह। वो मेरा भाई नहीं है और तुमने मेरे लाखों का नुकसान किया, तो तुम्हारा थोड़ा सा फ़ायदा उठाया ही जा सकता है। पर अब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो जो हुआ है वो ही बताना है। सुनो, तो युक्ति अपना चेहरा गुस्से से घुमा लेती है। शम्मी फिर कहती है सुनो, देखो इधर देखो। जब पापा तुमसे, शम्मी ने इतना ही कहा था कि युक्ति ने कहा मुझे नहीं सुनना, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी। शम्मी उसके इस बात पर चढ़ जाती है तो वो उसका मुंह अपने हाथ से दबाकर अपनी तरफ करती है। कहती इधर देखो मेरी तरफ। यह कहती क्या कर रही हो शम्मी, इस तरह से बात करते हैं? तो शम्मी कहती तो क्या करूं, देख रही हो इसे, बात नहीं सुन रही है, अपने तेवर दिखा रही है। ये कह के शम्मी अपना हाथ उठाती है। युक्ति कहती है क्यों, बस आप ही तेवर दिखा सकती हैं और मैं क्यों आपकी बात सुनूं? आपने मुझसे बातें छुपाई, मेरा फ़ायदा उठाया, कितनी बार मेरी बेइज्जती की, और अब मैं आपकी बात मान लूं? जो आप कहें वो कहूं? पता चला आपने मुझे ही फंसा दिया। शम्मी ने कहा बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? मुझे तुम्हें फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिया कहती है युक्ति शम्मी की बात सुन लो पहले, समझी? उसके बाद तुम्हें जो कहना हो, जो करना हो करना। एक बार उसकी बात सुन लोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि वो तुम्हें फंसा नहीं रही है, बस छोटी सी हेल्प मांग रही है और तुम्हें उसकी वो छोटी सी हेल्प करनी है। और इस सब में तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। फिर गलती तो तुमसे हुई है ना युक्ति, पर तुम्हें उसके लिए कोई ब्लेम भी नहीं करेगा। युक्ति कहती है मैं आपकी भी बात क्यों सुनूं, आपको तो मैं जानती भी नहीं। रिया कहती है अशोक को तो जानती हो ना? युक्ति कहती है हाँ, उन पर ट्रस्ट करती थी पर उन्होंने भी मेरा फ़ायदा उठाया। शम्मी गुस्से से कहती है अपना मुंह बंद करो तुम, किसी ने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली हो हमने। चुपचाप बात सुनो और जो मन में आए करना। फिर शम्मी उसे को सब कुछ समझाती है और फिर बोलती है आराम से सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं नीचे जा रही हूँ, देखो क्या हो रहा है। वो रिया से कहकर नीचे आती है तो सूरज आता दिखता है। सूरज दवाइयाँ देता है तो शम्मी कहती है इन्हें ऊपर दे और बता देना कैसे क्या करना है। सूरज दवाइयाँ रिया को देकर समझाकर नीचे आकर शम्मी से कहता है कि
बड़े साहब ने आरती के लिए बुलाया। शम्मी कहती है चलो आ रही हूँ। और फिर अशोक से जो ड्राइंग रूम में बैठा था उससे पूछती है कि गौरव का क्या हुआ, कहाँ गया वो। अशोक कहता है तुम्हारी बुआ और पापा के कहने पर अंदर लॉक कर दिया है, कह रहे थे पहले पूजा निपटा आए फिर इसकी आरती उतारेंगे। उसने कुछ बताया? अशोक ने कहा इतनी आसानी से बता देगा, मोटी चमड़ी है और फिर अपने कैया बाप की औलाद है। अच्छा युक्ति कैसी है? ठीक है, ज़्यादा तो नहीं जली, जीन्स पहनी हुई थी तो काफ़ी बचाव हो गया, पर थोड़ी जगह लाल पड़ गई है, थोड़ी बहुत जलन और दर्द तो हो गई। अभी तो पटर पटर जुबान लड़ा रही है। अशोक कहता है क्या हुआ, मान ही नहीं रही थी। फिर सारी बातें बताई हैं, समझा कर आई हूँ, रिया भी वही है, शायद अकल आ जाए उसे। अशोक कहती है नहीं आई है कल तो। अशोक कहता है नहीं आई है कल तो। शम्मी मुस्कुरा कर कहती है कोई बात नहीं, प्लान भी है मेरे पास। पूरे घर में कैमरे किस लिए लगवाए हैं, लाखों रुपए इसी दिन के लिए खर्च किए थे। पापा के सामने सारी फुटेज, सारी वीडियो रख दूँगी, सब दिखाई और सुनाई भी देगा। ये बातें करते हुए दोनों बाहर मंडप में आ गए थे। आरती ख़त्म हुई, प्रसाद बटा और लोगों के जाते जाते वही 9-10 बज गए थे। इसी बीच घोष बाबू और शम्मी में थोड़ी सी बातचीत भी हुई। घोष बाबू ने आरती के बाद शम्मी को इशारे से बुलाकर पूछा कि कैसी है युक्ति, ज़्यादा चोट तो नहीं आई उसे? ज़्यादा नहीं पर जल तो गई है। अच्छा उसने बताया कुछ कि गौरव ने उसके साथ क्या किया, कोई छेड़छाड़ वगैरह, मतलब कुछ वैसा? तो शम्मी को अब समझ आया कि उसके पापा ने कुछ और ही समझाया शायद, और बुआ ने भी, इसलिए गौरव को कमरे में बंद करके रखा गया है। शम्मी अपने मन में सोचने लगी कि अच्छा तभी मैं कहूँ पापा ने गौरव को कमरे में क्यों बंद किया। जाहिर सी बात है उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, और कोई भी सुनेगा तो यही मतलब निकालेगा कि गौरव ने युक्ति के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। उसे सोच में गुम देख घोष बाबू ने कहा क्या हुआ तुम्हें? शम्मी ने कहा पापा आपने फूफा जी को भी बुलाया है क्या? घोष बाबू कहता है नहीं उसे नहीं बुलाना, पहले मैं तो जानूं बात क्या हुई है, वो यहाँ आएगा तो बात बिगड़ जाएगी। शम्मी ने कहा बात तो पहले से बिगड़ी हुई है, आपने नहीं बुलाया तो गौरव बुला लेगा, उसने फ़ोन कर भी दिया होगा। घोष बाबू ने कहा उसका फ़ोन उसकी माँ के पास है, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। शम्मी ने कहा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जो भी बताएगी अब युक्ति बताएगी या गौरव बताएगा। थोड़ी देर में सभी लोग चले जाएंगे, फिर खुद आकर पूछना आप। आज घोष बाबू किसी से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए भी भीड़ जल्दी ख़त्म हो गई थी, और कुछ बुआ जी की भी तबीयत ख़राब का बहाना बनाकर अंदर चली गई थी। जाने से पहले उन्होंने भी शम्मी से युक्ति के बारे में पूछा था कि दोनों में क्या हुआ था, तो शम्मी ने बस इतना ही कहा कि ये जाकर आप गौरव से पूछें, क्योंकि युक्ति भी अभी कुछ नहीं बताएगी और ना मैं कुछ बताऊंगी। अगर आपको पूछना है तो आप गौरव से जाके पूछिए। ये कहकर शम्मी भी आरती में बिजी हो गई थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।